नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक खेल खेलते हैं। आप सब अपनी अपनी पेंसिल लीजिए। जैसे मैंने ये स्टिक ली है। अब जब मैं बोलूँगी खड़ी तो आप अपनी पेंसिल को फर्श पर इस तरह से खड़ा कर देंगे। और जब मैं बोलूँगी पड़ी तो आप अपनी पेंसिल को फर्श पर इस तरह से लिटा देंगे। और जब मैं बोलूँगी टेढ़ी तो आप अपनी पेंसिल को इस तरह से टेढ़ा रखेंगे। और जो बच्चा अपनी पेंसिल को गलत रखेगा वो आउट हो जाएगा। चलिए खेल शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ आपने अपनी पेंसिल फर्श पर कैसे रखनी है। जब मैं बोल रही हूँ खड़ी तो आपने पेंसिल को ऐसे खड़ा करना है। जब मैं बोलूँगी पड़ी तो पेंसिल को आपने फर्श पर ऐसे लिटा देना है। और जब मैं बोलूँ टेढ़ी तो आपने पेंसिल ऐसे टेढ़ी रखनी है। ओके, चलिए खेल शुरू करें। खड़ी, पड़ी, टेढ़ी, खड़ी, पड़ी, टेढ़ी, खड़ी, पड़ी, टेढ़ी, टेढ़ी। यहाँ कुछ बच्चों का गलत हुआ ना। मैं बोल रही थी खड़ी, पड़ी, टेढ़ी, मैंने फिर से बोल दिया टेढ़ी, तो कुछ बच्चों ने अपनी पेंसिल खड़ी कर दी है ना, तो आप आउट हो जाएंगे खेल से। चलिए फिर करते हैं। खड़ी, पड़ी, खड़ी, टेढ़ी, पड़ी। शाबाश। कैसा लगा आपको खेल? मज़ा आया ना? बच्चों, ये है फातिमा का स्कूल और आज उनके स्कूल में क्रिकेट मैच है और ये है उनके स्कूल का क्रिकेट का मैदान। और बच्चों, ये है स्टंप। आपने भी क्रिकेट के मैदान में स्टंप देखे होंगे, है ना। फातिमा की कक्षा के बच्चे क्रिकेट के खेल को लेकर बहुत उत्साहित हैं, इसलिए वो अपने अपने घर से स्टंप लाए हैं। देखें वो कैसे अपने स्टंप को रखते हैं। अरे ये देखिए, फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा और जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके रखा। अरे रितु ने तो अपना स्टंप भी लिटा दिया और खुद भी लेट गई। बच्चों, आप फातिमा, जसबीर और रितु के स्टंप्स को ध्यान से देखो। इनके स्टंप आपको किस जैसे लग रहे हैं? आपकी पेंसिल की तरह है ना। ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पेंसिल बड़ी हो गई है। दूसरे बच्चों को बताने के लिए कि उन्होंने अपना स्टंप कैसे रखा, फातिमा, जसबीर और रितु ने अपनी अपनी कॉपी पर लकीरें खींची। सीधी लकीर, लेटी हुई या पड़ी हुई लकीर, टेढ़ी लकीर। चलिए अब इन बच्चों की तस्वीरों को इनकी बनाई लकीरों से मिलाते हैं। रितु ने बनाई लेटी हुई लकीर, जसबीर ने खींची टेढ़ी लकीर, फातिमा ने खींची सीधी लकीर। ये देखिए बच्चों, प्रिया ने तीलियों से कितनी सुंदर झोपड़ी बनाई है ना। आप भी अपनी पसंद की आकृतियाँ तीलियों से बना सकते हैं। आप भी तीलियों से ऐसी ही कुछ आकृतियाँ मेरे साथ बनाएं। हम बनाएंगे तीलियों से वर्ग। वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये हम बनाएंगे 4 तीलियों से। यहाँ हमने लगाई लेटी हुई तीली, यहाँ भी लेटी हुई तीली और ये 2 खड़ी या सीधी तीलियाँ।
चलिए हम इससे आयत बनाकर देखते हैं। आयत वो आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। इसके लिए हम यहाँ नीचे भी लेटी हुई तीलियां लगाते हैं। यहाँ हम एक खड़ी तीली रखेंगे, दो लेटी हुई तीलियां, एक खड़ी तीली, फिर दो लेटी हुई तीलियां, फिर एक खड़ी तीली। तो आप भी ऐसी ही आकृतियां बनाइए। बच्चों, ये जो हमने आकृतियां बनाई हैं, चलिए इनमें हम गिनती करते हैं कि किस आकृति में कितनी खड़ी रेखाएं आई हैं, कितनी पड़ी रेखाएं आई हैं और कितनी टेढ़ी रेखाएं आई हैं। यहाँ हमने टेबल बनाया है। ये क्या है? आकृति। यहाँ मैंने लिखा है आकृति। जो हमने आकृति बनाई है उसका यहाँ हम नाम लिखेंगे। यहाँ लिखा है खड़ी रेखा। उस आकृति में जितनी खड़ी रेखाएं आई हैं वो गिनकर यहाँ लिखेंगे। उस आकृति में जितनी पड़ी रेखाएं आई हैं वो गिनकर यहाँ लिखेंगे और उस आकृति में जितनी टेढ़ी रेखाएं आई हैं वो गिनकर यहाँ लिखेंगे। चलिए पहली आकृति देखते हैं। ये पहली आकृति हमने बनाई थी वर्ग। क्या बनाई? वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग। ठीक है। अब हमारा अगला कॉलम है खड़ी रेखा। तो हम गिनते हैं हमने वर्ग में कितनी खड़ी रेखाएं लगाई हैं। 1, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। आगे हमने लिखना है पड़ी रेखा। इसमें कितनी पड़ी रेखाएं हैं? 1, 2। तो हम यहाँ भी लिख देंगे 2। इससे आगे है टेढ़ी रेखा। तो क्या हमने इसमें कोई टेढ़ी रेखा लगाई है? नहीं। तो जो नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो क्या है? 0। चलिए अगली आकृति देखें। ये हमने बनाई है आयत। तो हम यहाँ नाम लिख देंगे आयत। इसमें कितनी सीधी रेखाएं आई हैं? 1, 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। पड़ी रेखाएं कितनी आई हैं? 1, 2। एक रेखा, ये तीलियां नहीं गिन रहे हम, अब रेखा गिन रहे हैं। 2 तीलियों से हमने एक पड़ी हुई रेखा लगाई है। यहाँ पर भी 1, तो ये बन गई 2। इस आकृति में हमारे पास टेढ़ी रेखा कितनी आई है? कोई भी नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 0। चलिए अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति है त्रिभुज। ये देखिए, ये त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं। 1, 2, 3। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में हमने खड़ी रेखाएं कितनी लगाई हैं? खड़ी रेखा तो इसमें कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। कितनी लिखी? 0। और पड़ी रेखा कितनी है? 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। और त्रिभुज में टेढ़ी रेखाएं कितनी आई हैं? 1, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, हमने पेंसिल से खेल खेला, स्टंप को अलग अलग तरीके से रखना सीखा और तीलियों से भी आकृतियां बनाई, है ना। ये सब क्या है? ये सब होती हैं रेखाएं। रेखा सीधी होती है, हमने पेंसिल को सीधा रखा, स्टंप को भी सीधा रखा था, है ना। रेखाएं पड़ी हुई या लेटी हुई होती हैं, हमने ऐसे पेंसिल को भी रखा, स्टंप को भी, तीलियों से भी, पड़ी हुई तीलियों से हमने आकृति बनाई, है ना।
और रेखाएं टेढ़ी भी होती हैं। प्रिया अपनी कॉपी पर रेखाएं खींच रही है, खड़ी, लेटी या टेढ़ी। आप भी अपनी कॉपी पर इस तरह से रेखाएं खींचने की कोशिश कीजिए। बच्चों, जो हमने तीलियों से आकृतियां बनाई हैं, चलिए हम इस बिंदु ग्रिड पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिंदुओं को मिलाकर हमने बनाया वर्ग। अब बिंदुओं को मिलाकर बनाएंगे आयत। प्रिया ने बनाई सीधी रेखा पुस्तक की सहायता से। आप भी अलग अलग वस्तुओं से सीधी रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए, इन वस्तुओं को आप टेढ़ा रखकर या लिटाकर टेढ़ी और पड़ी हुई रेखाएं भी खींच सकते हैं। बच्चों, ये आपके सामने कुछ आकृतियां हैं। चलिए इन पर तीलियां जमाने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले हम ए पर तीलियां जमाएंगे। ये देखो, हमारी तीली ए से थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो इसकी ये रेखाएं हैं, इन पर हम तीलियों को रख पा रहे हैं। ये देखिए, है ना। चलिए अब हम आम पर तीलियां जमाते हैं। ये क्या, हम इस पर नहीं जमा पा रहे। कोई बात नहीं, हम सेब पर तीलियां जमाने की कोशिश करते हैं। चलिए एफ पर जमाने की कोशिश करें। ये देखिए, हमने तीलियों से एफ भी बना दिया और ए भी। अरे ये क्या, आम और सेब के चित्र पर तो हम तीलियां जमा ही नहीं पाए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तीलियां सीधी हैं और आम और सेब के चित्र घुमावदार हैं, मुड़े हुए हैं, गोल हैं, है ना। तो क्या आम और सेब के चित्र रेखाओं से नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते हैं। ये भी रेखा है, ये होती हैं मुड़ी हुई रेखा। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? ऐसा होता है ना इंद्रधनुष। तो हम इंद्रधनुष का चित्र भी मुड़ी हुई रेखा की सहायता से ही बना सकते हैं। चलिए इस बिंदु ग्रिड पर घुमावदार रेखाएं बनाकर देखते हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे भी। छुटकी इस आकृति से गेट पर एक पैटर्न बनाना चाहती है और उसके पास ये कुछ डिज़ाइन है। क्या आप बता सकते हैं छुटकी के पास जो आकृति है, उस आकृति से इन चारों में से कौन सा पैटर्न नहीं बनाया जा सकता? ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न। बच्चों, आपने ऐसे अंक कहाँ लिखे हुए देखे हैं? जी हाँ, ऐसे अंक घड़ी में लिखे होते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अंक भी सीधी और पड़ी हुई रेखाओं से लिखे गए हैं। आप भी इस तरह से और अंकों को लिख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों, है ना ये मज़ेदार? आप भी सीधी
और पड़ी हुई रेखाओं से या टेढ़ी रेखाओं से ऐसे ही अंक और आकृतियाँ बना सकते हैं। बच्चों, गोलू कुछ चित्र बना रहा था, पर ये क्या, वो उन्हें पूरा नहीं कर पाया और उसने उनके बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी है। चलिए, आप इन चित्रों को पूरा करने में गोलू की मदद कीजिए। ये तस्वीरें लोक कलाकारों ने बनाई हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे ये सभी तस्वीरें मुड़ी, खड़ी, टेढ़ी या लेटी हुई रेखाएं ही हैं। देखिए, ये जो नाचने वाले लोग हैं, इनका मुंह मुड़ी हुई रेखाओं से बनाया गया है और इनका धड़ टेढ़ी और पड़ी हुई रेखाओं से बनाया गया है। आपको इस तस्वीर में सांप भी दिखाई दे रहा है ना? और सांप घुमावदार रेखाओं से या मुड़ी हुई रेखाओं से बनाया गया है। और ये जो व्यक्ति बाजा बजा रहा है, इसका बाजा बना है टेढ़ी और पड़ी हुई रेखाओं से। और इधर आपको बैलगाड़ी भी दिख रही है ना? लेकिन इसमें बैल नहीं है, ये खाली छकड़ा है। तो ये किससे बना है? सीधी रेखाओं से, पड़ी हुई रेखाओं से। लेकिन जो इसके पहिए हैं वो तो घुमावदार रेखाओं से बने हैं। और इन पहियों के बीच में जो तीलियां हैं वो टेढ़ी रेखाएं हैं और कुछ सीधी भी। चलिए, आप भी इसी तरह से खड़ी, मुड़ी, सीधी या लेटी हुई रेखाओं से अपनी पसंद की कुछ भी आकृतियाँ बनाइए। बच्चों, हमने सब तरह की रेखाओं के बारे में सीखा। खड़ी रेखा, लेटी या पड़ी हुई रेखा, टेढ़ी रेखा और मुड़ी रेखा। चलिए, अब हम तीलियों की सहायता से ऐसी ही रेखाओं से अल्फ़ाबेट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ए के लिए पहले एक टेढ़ी रेखा और एक टेढ़ी रेखा यहाँ, और बीच में आएगी एक पड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा ए। चलिए, अब हम बनाते हैं बी। एक खड़ी रेखा, अब हमें बनानी है एक मुड़ी हुई रेखा, क्योंकि बी तो ऐसे घुमावदार होता है ना, दो उल्टे सी। पर ये क्या, ये तो बी तो बन ही नहीं पा रहा तीलियों से, है ना? चलिए, हम सी बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो सी भी नहीं बन पाया पूरी तरह से, क्योंकि सी भी गोल होता है, वो भी घुमावदार या मुड़ी हुई रेखाओं से बने। चलिए, अब हम बनाते हैं डी। डी के लिए हमने लगाई एक सीधी रेखा। अब डी में भी एक घुमावदार रेखा होती है, मुड़ी हुई रेखा, तो डी भी नहीं बना पाएंगे हम इससे। देखो, क्योंकि तीलियां तो सीधी हैं, ये तो घूम नहीं पाएंगी ना, है ना? चलिए, ई बनाने की कोशिश करते हैं हम। ई के लिए हम बनाएंगे एक सीधी रेखा, यहाँ एक पड़ी हुई रेखा, एक यहाँ पड़ी हुई रेखा और एक यहाँ। ये बन गया ई। चलिए, एफ बनाएं। पर एफ बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। हमने ये ई बनाया है। ई की नीचे से हम ये पड़ी हुई रेखा हटा लेंगे तो बन गया एफ, है ना? चलिए, जी बनाते हैं। पर जी बनाएंगे तो जी में भी घुमावदार रेखा होती है, तो हम इन सीधी तीलियों की मदद से जी की आकृति भी ठीक से नहीं बना पाएंगे, है ना?
चलिए एच बनाएंगे। एच के लिए एक सीधी रेखा, एक पड़ी हुई रेखा, फिर से एक सीधी रेखा, ये बन गया एच। और ये है हमारा आई। आई हम ऐसे भी बनाते हैं, ये देखिए, है ना। अब हमने आई तक सीखा। आई के बाद क्या होता है? जे। चलिए जे बनाने की कोशिश करें। एक पड़ी रेखा, एक सीधी या खड़ी रेखा। अरे जे भी सही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जे के लिए हम एक सीधी रेखा के बाद एक घुमावदार रेखा बनाते हैं, है ना। इसलिए हम इन सीधी तीलियों से जे की आकृति भी नहीं बना पाए। चलिए अब के बनाते हैं। एक सीधी रेखा, एक टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा, ये बन गया के। अब हम बनाएंगे एल। एल के लिए एक सीधी रेखा और एक पड़ी रेखा, है ना आसान। चलिए एल के बाद हम बनाते हैं एम। सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा और फिर एक सीधी रेखा, ये बन गया एम। अब हम बनाएंगे एन। एक सीधी या खड़ी रेखा, एक टेढ़ी रेखा और फिर से एक सीधी रेखा, ये है एन। चलिए ओ बनाएं। ओ के लिए हम क्या बनाएंगे? पड़ी रेखा या खड़ी रेखा? तीलियों से तो ओ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ओ तो पूरा गोल होता है, पूरा घुमावदार। तो ओ बनता है घुमावदार या मुड़ी हुई रेखा से। अब बनाते हैं हम पी। एक सीधी रेखा, पर यहां तो ये घुमावदार रेखा नहीं बनेगी। चलिए हम क्यू बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्यू तो ओ की तरह ही होता है, पूरा गोल घुमावदार रेखाओं से बना। तो हम क्यू भी नहीं बना पाएंगे सीधी तीलियों से। चलिए आर बनाएं, पर आर भी पी की तरह ही यहां घुमावदार होता है, इसीलिए आर भी नहीं बना पाएंगे। क्या आपको लगता है हम इन सीधी तीलियों से एस बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि एस में भी घुमावदार और मुड़ी हुई रेखाएं हैं। चलिए टी बनाते हैं। टी बहुत आसान है ना। एक पड़ी रेखा और एक सीधी रेखा, है ना। तो क्या हम यू बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि यू के लिए अगर हम एक सीधी रेखा यहाँ लगाते हैं, एक सीधी रेखा यहाँ, लेकिन उसके नीचे तो हमें घुमावदार रेखा चाहिए यू बनाने के लिए, इसलिए हम इन तीलियों से यू नहीं बना सकते। चलिए वी बनाएं। वी बनाना बहुत आसान है। वी कैसे बनेगा? एक टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा, ये बन गया वी। अब इस टेढ़ी रेखा के यहां भी एक टेढ़ी रेखा लगा दीजिए, एक टेढ़ी रेखा यहां लगा दीजिए, ये बन गया डब्ल्यू। चलिए अब बनाते हैं एक्स। एक टेढ़ी रेखा और एक और टेढ़ी रेखा, ये बन गया एक्स। चलिए अब हम वाई बनाएंगे। वाई के लिए एक टेढ़ी रेखा और एक टेढ़ी रेखा यहाँ, ये बन गया वाई।
चलिए अब Z बनाते हैं। Z के लिए एक पड़ी रेखा, एक टेढ़ी रेखा और फिर से एक पड़ी रेखा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? हमने इन तीलियों की सहायता से सीधी, पड़ी और टेढ़ी रेखाएं लेकर A to Z तक अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखे। आप भी तीलियों की सहायता से ऐसे ही अलग अलग आकृतियां बनाने का प्रयास करें।